हेलो दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन की एक और वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने 1133 और 6699 का एक कंसेप्ट सीखा था। उसी कंसेप्ट से ये वीडियो जुड़ी हुई है। उसी से रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन की हम ट्रिक सीखेंगे। आज की जो वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आना वाला हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखो, मैं एक और रिवाइज कराता हूँ कि भैया मेरा लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था वो ये चीज़ सीखी थी कि 11 का स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। 111 का स्क्वायर कैसे करते हैं। एक बार मैं ऐसे रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये 112 टाइम से लिखा है, 2 बार लिखा, तो हम क्या करते हैं, इस 1 को एक बार लिखा, ये 2 बार है तो 2 तक गए, फिर वापस 1 पे आ गए। जैसे ये है, ये 3 बार लिखा है तो हमें 3 तक जाना है। कहाँ तक जाना? 3 तक, यानी 1 2 3, और फिर यहाँ से फिर वापस लौट के आना है, यानी 2 1, ठीक है। ये चीज़ मैंने उस दिन आपको सिखाई थी। मैं एक और ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसे ये 4 अंक हैं तो हमें कहाँ तक जाना है? 4 तक। ये 4 डिजिट है तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, और यहाँ से वापस चलना है 3 2 1, ऐसे सिखाया था, ठीक है। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कुछ ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक बेटा आपकी सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 555 गुणा 247, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कक्षा 4-5 में बहुत सीख चुके हैं। 3 संख्याओं का गुणा हुए हैं, ये 3 संख्याओं का गुणा, ठीक है, वहाँ सीखा था। लेकिन हम वहाँ उस टाइप से नहीं करेंगे। यहाँ हमें इसका आंसर सिर्फ कुछ सेकंडों में निकालना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, हम पहले सीखते हैं 11 का कंसेप्ट। कितने का? 11 वाला। जैसे सपोज करो भाई, सपोज ये करना है कि 11 का आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो 37 में करना है, ठीक है। तो इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सब जानते हो 1177, 113307, 40, 407 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो तरीका हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भाई मेरे कि ये 11 का है, यानी 11 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 11 का मल्टीप्लाई 11 में। तो हमने ट्रिक में आपको सिखाया था कि 11 है, ये 1 2 टाइम से लिखा, तो 2 अंकों तक जाना। कहाँ तक? 2 अंकों तक, यानी 1 2 1, ऐसे होता था, ऐसे होता था, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ ये 2 अंक हैं तो 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हमें 2 अंकों तक जाना है। तो देखना बेटा, ये 2 अंकों का जोड़ा बन रहा है तो हम क्या करेंगे? 7, ठीक है, 1 अंक। अब इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे, ले लेंगे, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे। 7 3 10, 10 की 0 1 कैरी यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ले लिया, अब सिर्फ इस अकेले को लेंगे 3 और ये 1 कैरी, कितने हो गए? 4, ठीक है। आप इसे 11 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 37 में करके कर सकते थे, लेकिन अब ज़रा देखना, मैं ऐसे करता हूँ। मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ आपका। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, 11 का आपको 3 4 7 में करना है, ठीक है भाई मेरे। इसे आप समझ गए। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। आपको बताया 11 किया, अगर मल्टीप्लाई 11 में किया जाए तो कितने अंकों तक जाते हैं? पहले 1, फिर 2, फिर 1, यानी पहले 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। तो देखो ज़रा, 11 का मतलब 2 अंकों में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले ये वाला डिजिट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको वो 8 आ जाएगा। फिर अब इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे तो 9 और 8 17, 17 की 7 कैरी 1, 1 हासिल आ गई। अब फिर अकेले को ले लेंगे तो 9 और 1 10, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल एक और, जैसे मान लो 11 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 78 में, तो आप क्या करोगे? पहले इस अकेले को लोगे तो 8, अब इन दोनों को साथ साथ ले लोगे तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, अब इस फिर अकेले को लेना है तो 7 और 1 ये हासिल 8। ये तरीके कैलकुलेटर चेक कर लो, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। 11 8 88 8 हासिल आई 8, 11 77 और 8 85, ठीक है, समझ गए। ये तो भैया 2 अंकों वाला था। अब हम सीखते हैं, जैसे मान लो हमें 11 का मल्टीप्लाई करना 3 अंकों की संख्या में। कितने अंकों की संख्या में? 3 अंकों की संख्या में। अब ये कैसे करेंगे? 3 डिजिट नंबर है, ये कैसे करेंगे? तो चलिए समझिए, सेम टू सेम तरीका है, क्या कि पहले 1 डिजिट लेना है, पहले 1 अंक, तो 5 ले लिया, फिर इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो 8 और 5 13 की 3, 1 हासिल आ जाती है, ठीक है। अब देखो, सिर्फ कहाँ तक जाते हैं? 2 अंकों तक, फिर वहाँ से वापस आने लगते हैं। अब हम 2 अंकों तक चले गए,
अब यहाँ इसमें टोटल 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भैया मेरे इसको एक नया अंक मिल जाएगा तो ये पुराने वाले को भूल जाएगा। आपको अगर एक नया दोस्त मिल जाए तो आप पुराने वाले दोस्त को कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, है ना। तो ये भी भैया अपने पुराने दोस्त को भूल गया और नए दोस्त के साथ मिल गया। तो अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे, 8 और 3 11, 11 और 1 12 की 2 1 हासिल। अब ये आ जाएगा 3 और 1 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ भैया, मेरे मान लो कि 11 का आपको करना है 484 में, कितने में 484 में। तो चलिए देखो, सेम टू सेम तरीका, पहले एक अंक पे जाना है यानी 4 के 4, फिर अब इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो 8 और 4 12 की 2 1 हासिल, ये रख दी। फिर अब जब इसको ये वाला अंक मिल गया, ये नया दोस्त मिल गया, तो ये इस पुराने वाले दोस्त को भूल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 1 13 की 3 1 हासिल 4। अब फिर क्या ले लेंगे, इस अकेले को ले लेंगे 4 4 और 1 5, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ भैया मेरे, ये एग्जाम्पल 11 का मान लो 7324 में। अब हमने 4 डिजिट ले लिए, ठीक है। इसका आपको क्या करना, क्या करोगे, सेम टू सेम तरीका है। इसको पहले इसको लेना है 4, फिर इन दोनों को साथ साथ लेना है तो 4 और 2 6। अब फिर जब इसको ये नया दोस्त मिलेगा तो इसको भूल जाएगा, इसको भूल गया, तो अब इन दोनों को लेंगे 3 और 2 5, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 का क्यों 3 का करें, 3 तक आता है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3 और 2 5, अब ये अकेला रह गया 3, ये आपका आंसर हो गया। आपको प्रैक्टिस के लिए मान लो आपको इसमें करके दिखाना है, ठीक है, तो आप इसमें करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए अब ये 2 वाले सीख गए, ये 2 वाले में सीख गए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहोगे ये कैसे सीख गए, अब देखो इन्हें यूज़ कैसे करेंगे, इन्हें क्वेश्चनों में कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं पूछता कभी भी, क्वेश्चनों में कैसे यूज़ करेंगे। चलिए आइए वो देखते हैं कि क्वेश्चनों में हमें कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन में भैया मेरे इसे ऐसे यूज करेंगे, पहले मैं 3 वाला सिखा देता हूँ, ठीक है, 3 डिजिट वाला, तब डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो हम इसका स्क्वायर कैसे करते थे, तो आप कहोगे ये कितने अंकों तक आ रहा है, 3 डिजिट तक, तो 1 2 3 एंड वहाँ से बैक चलना है, ठीक है। ये 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंक तक जाना है, 1 2 3, यहाँ से वापस 2 1, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 111 का मल्टीप्लाई 111 में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कितने अंक हैं, 3 है, तो 3 तक जाना, 1 2 3 और वापस 2 1, यानी सीधी सी बात है, यहाँ 3 3 की जोड़नी। मान लो भाई मेरे कि 111 का गुणा हमें करना है 735 में, कितने में 735 में, 111 का गुणा में 735 में करना है। तो हम ये चीज़ यहाँ से जानते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, 3 अंकों तक, यानी वहाँ 11 वाले में 2 अंक के जोड़े ले देते, यहाँ कितने अंक के जोड़े लेंगे, 3 तक। तो चलिए ये बड़ा आसान है कि भैया मेरे पहले तो ये 5 ही आ जाएगा, फिर अब इन दोनों को साथ लेंगे तो 5 और 3 8, कहाँ तक साथ लेते हैं, तो आप कहोगे 3 अंक तक, कहाँ तक 3 अंक तक। तो अब इन तीनों को साथ में ले लेंगे तो 5 3 8 8 7 15 की 5 1 हासिल, ठीक है भैया मेरे। फिर यहाँ से वापस चलते हैं, यानी 3 के जोड़े अब 2 2 के जोड़े बनेंगे तो 7, अब इन दोनों को ले लेंगे 7 3 10 10 और 1 11 की 1 और 7 और 1 8। समझ गए, नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे अच्छे से समझ जाओगे। मान लो मुझे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, सॉरी ये है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले एक अंक का जोड़ा यानी ये वाला जो अंक है वैसा का वैसा काट दिया, फिर 2 अंक का जोड़ा यानी इन दोनों को साथ में ले लिया और उसको ऐड करके ये लिख दिया, फिर 3 अंक का जोड़ा यानी इन तीनों को साथ लेके जोड़ दिया, ये रख दिया, फिर 2 अंक का जोड़ा, फिर हमने 2 अंक का जोड़ा और ये रख दिया, फिर एक अंक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ करेंगे, पहले जो अंक है सिर्फ उसी को लेंगे, एक अंक, ठीक है। फिर कहाँ तक 2 अंकों तक जाना है, इन दोनों को साथ में लेना है, तो 8 और 5 13 की 3 1 हासिल, ठीक है भाई मेरे। फिर इन तीनों को साथ लेना है, एक हासिल है, ध्यान रखना, इन तीनों को साथ लेना है, तो 8 5 13 13 और 7 20 20 और 1 21 की 1, फिर अब हासिल कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इन तीनों को ले लिया, अब वापस से 2 पे चलना है, ठीक है। तो हम वापस से 2 पे चलते हैं, 8 और 7 15 15 और 2 17 की 7 1 हासिल आ गई, ठीक है भैया मेरे। अब बचा ये अकेला, तो 7 और 1 8, यही आपका आंसर होगा, कैलकुलेटर से चेक कर लो, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो आपको 1 1 का मल्टीप्लाई करना है 7 2 5 में, 7 2 5 में, ये 7 2 7 वाली बहुत संख्या ले ली, ये लो, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना। चलिए देखो समझिए,
पहले हमें सिर्फ इस अंक को, एक डिजिट को लेना है। कितने, पहले 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले इस सिंगल को ले लेंगे, तो ये जैसे का तैसा। अब इन दो को साथ में लेना और इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 1 9। फिर अब इन तीनों को साथ लो, तीनों को जोड़ लो, तो 9 9 18 की 8, 1 हासिल आ गई, ठीक है। फिर अब इसको छोड़ देंगे, अब इसको छोड़ देंगे, वापस इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 कैरी। अब 9 और 1 10, सीख गए होंगे, ठीक है। अब इसको आप खुद करके दिखाइए, इसका आंसर आपको मान लो कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। ये मैं एक और दे देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है भाई यार। ये 3 अंकों की संख्या, अब हम 4 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर देखिए, सामने समझिए, क्योंकि तो ये चीज़ बेटा, इससे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम वही नहीं कर पाते कि तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती है। अब मान लो उसने आपको क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया, ये आपको क्वेश्चन दे देगा और इसका मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछेगा, ठीक है, प्लस। अब इसमें प्लस और लगेगा, ऐसे ऐसे पूछेगा। अब इसका आंसर आप बताइए। मान लो यहाँ उसने ये कर दिया और 1 इधर और बढ़ा दिया, अब आप अटक जाओगे, कितना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, इसको मैं 1 मिनट लग जाएगी बस, तो आप छोड़ दोगे। तो वहाँ पर बेटा ये ट्रिक यूज होती है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले सीख लेते हैं। अभी हमने इस संख्या का गुणा सिर्फ 3 अंकों की संख्या में कर रहे थे, अब 4 अंकों की संख्या में करना सीखेंगे। कितने में, 4 अंकों में। देखिए इसका हमें मल्टीप्लाई मान लो करना है इतने में, ये 4 अंकों की संख्या। अब इसे कैसे करेंगे, सेम टू सेम 11 वाले के तरीके से, कि हमें भैया 3 अंकों तक जाना, कहाँ तक, 3 अंकों तक। तो पहले तो सिंगल आता है, तो 1 का 1, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 1 8, फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, 8 और 7 और 1 8, 8 2 10 की 0 कैरी 1, ठीक है। 3 तक गए, अब यहाँ से वापस चलना है। अब देखना, जब इसको ये नया दोस्त मिल जाएगा तो इस पुराने वाले दोस्त को भूल जाएगा तो इसको हटा दो। अब इन तीनों को लेना, 7 2 9 9 3 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1। अब इन 2 को लेंगे, 5 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब फिर इस अकेले को लेना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझो, जैसे मान लो इसका मल्टीप्लाई हमें इतने में करना है, इतने में करना है, तो क्या करते हैं भैया मेरे, पहले तो 1 अंक लेते हैं, ये ले लिया, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 3 8, फिर इन तीनों को जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 1 आ गई, ठीक है। फिर अब आगे वाले 3 लेते हैं, तो 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1। अब इन दोनों को लेते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1, 7 और 1 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। मैं अब इसका आपको खुद करके दिखाना है, इसका आपको खुद करके दिखाना है। चलिए इसका आंसर करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। चलिए, अगर ट्रिक पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो। अगर समझ में नहीं आ रही है तो समझ लो कि आपको गुणा करना भी नहीं आता है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको गुणा करना भी नहीं आता है। तो चलिए अब बेटा हम देखते हैं, ये देख लिया, ठीक है, हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ और देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, इससे क्या है, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेशन फास्ट करना तो बेटा ध्यान से और पूरा फोकस यहाँ लगा के तभी आप समझ पाओगे, ठीक है, नहीं आप तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहले 2 वाले करते हैं, ठीक है। इसका मान लो मल्टीप्लाई आपको इतने में करना है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो लगाओ भैया, 4 कच्चा 4 5 में पढ़े थे कि 2 संख्याओं को गुणा है, तो आप उस तरीके से करिए। अब मेरे तरीके को समझिए कैसे करेंगे। मुझे पता है मैं इसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 11 गुणा 376, ये चीज़ लिख सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए समझिए, देखो अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो 7 6 42 की 2 4, 7 7 49 और 4 53 की 3 5, 7 3 21 और 5 26, ठीक है। और इनटू में ये वाला 11। अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया, अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक भाई मेरे, यहाँ एक और कर लो। अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया, कर लोगे ना, ठीक है। इसे तुम खुद करके दिखाना। मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको,
कि भैया मेरे ये है 444 से इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 536 में। तो इसे आप क्या लिखोगे, इसको भैया मेरे हम लिखेंगे 111, 4 गुणा 111 और गुणा 536। इसे तो आप बड़े आराम से कर लोगे। कैसे, जरा देखो, इस 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 6 24 की 4 हासिलाई 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिलाई 1, 4 5 20 और 1 21 और गुणा में 111। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना सीखिए। जो अभी तक नहीं समझे वो प्लीज़ यहाँ पर एक बार फोकस कीजिए कि भैया मेरे 3 अंक हैं तो हमें 3 तक जाना होता है, यानी 3 3 की जोड़ बनाते हैं। तो पहले एक संख्या का जोड़ा यानी 4, फिर 2 संख्या का जोड़ा यानी दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 8, फिर 4 4 8 8 और 1 9, बस 3 तक जाना। अब इस पीछे वाले को छोड़ देंगे। अब इन तीनों को लेंगे, 4 और 1 5, 5 और 2 7, फिर 1 और 2 3, फिर ये 2। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? ठीक है। अब मान लो 77 का मल्टीप्लाई हमें करना है 326 में। 77 का मल्टीप्लाई हमें 326 में करना है। अब आप कैसे करोगे, तो चलिए इसको भी समझते हैं बेटा। इसको आप क्या करोगे, इसको हम लिखेंगे 7 इंटू में 11 इंटू में 326। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इतनी आसानी से नहीं पूछा जाता, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं अभी वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी छांट के रखे हैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई इस 326 में कर दो। तो 7 6 42 की 2 हासिलाई 4, 7 दूनी 14 और 4 18 की 8 हासिलाई 1, 7 21 और 1 22, ठीक है, इंटू में 11। अब तो ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कर लोगे ना। चलिए देखिए, अब एक कंसेप्ट और है, ठीक है, ये कर लिया होगा। अब एक कंसेप्ट और है, उसको और सीखिए। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ बेटा, 5 वाला। किसका? 5 वाला। मान लो भैया मेरे कि हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है 76 में। 76 में तो एक तरीका दिया है कि डायरेक्ट कर दो, 5 6 30 की 0 हासिलाई 3, 5 7 35 और 3 33, 330 हो गया। कितना हो गया? 330। एक तरीका ये, एक तरीका ये हो रहा है बेटा, आपको पता होगा हम 5 को 10/2 लिखते हैं, क्योंकि 10 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है कि नहीं। तो या तो आप ये चीज़ लिख दो या ये चीज़ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो कैलकुलेशन इससे करने में और इससे करने में फास्ट कौन सी होती है, ये करेंगे, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमने इस चीज़ को, ये चीज़ लिखना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए देखते हो, एक तो तरीका ये, एक तरीके बेटा ये बन जाएगा। इस 5 को आपको पता है हम 10/2 लिख सकते हैं। 10/2, 2 से आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो मुझे होता है 2 3 6 और 2 8 16 38 और इंटू में ये 10, ठीक है। अब देखो बेटा, इतनी अगर पीछे 10 हो या 100 हो या 1000 यानी 1000 हो, जितनी जीरो होती हैं पीछे वो हटा के सिर्फ उतनी जीरो चिपका देते हैं। अब ये तुम्हारे एक संख्या का था, तो आप कर लो कि इससे आप ये कहोगे कि ये तो एक संख्या का है, तो यही सही है, हमें इसके पीछे क्या भटकना जरूरी है। अब जब मान लो आपका ऐसे दे दिया गया कि भैया मेरे अब तुम करोगे तो देखो, 5 6 30, 5 2 10, 5 3 15, 55 25, 5 8 40, 5 7 35, 5 1 5। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस 5 को जैसे ही आपने 10/2 लिखा तो इससे बड़ा ही आसान हो जाएगा। 2 का इसमें क्या करना है, बस डिवाइड करना है। 2 8 16, 2 9 18, 2 9 4, 2 6 12, 2 3 6 और ये वाला जीरो चिपका दो पीछे, लो हो गया। ठीक है, अब ये तो 10 वाला था, ठीक है। देखो 5 को बेटा हमने क्या लिखा, 10/2 लिखा। 5 को हमने क्या लिखा, 10/2। अब मान लो अब हमें 25 का करना है, 25 का करना है, तो 25 को अब लिखते हैं 100/4। 100/4 हमने इसे क्यों लिखा कि पीछे 2 जीरो चिपकाने में बड़ी आसानी होती है। अब कैसे चिपकानी है, बस वो एग्जाम्पल लेके समझ लिए कि भैया हम चिपकाते कैसे हैं। तो चलिए उसके लिए आप यहाँ समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिए बस। चलिए देखो, मान लो हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है 7 4 3 2 5 और 6, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई मेरे, ठीक है। हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है मान लो 4 8 4 में, तो कैसे करते हैं, तो चलिए समझिए क्या करोगे। आपको पता हम 25 को क्या लिखते हैं, 100/4। तो मैं से इस 25 को हटाकर यहाँ पर 100/4 लिख देता हूँ। कितना, 100/4। अब क्या 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और पीछे ये 2 जीरो चिपका दो, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसे देखिए, आपको पता है इसे हम 100/4 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 100/4। अब 4 से इसे डिवाइड कीजिए, तो 4 1 4, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 32, 4 5 20, 4 8 32, 4 1 4, 4 6 16 और पीछे क्या 2 जीरो चिपका दो, लो ये हो गया।
ठीक है। नहीं तो आप 25 का मल्टीप्लाई करके देखना और इसको इससे इस टाइप से मल्टीप्लाई करके देखना, फिर देखना टाइम किस में कम लग रहा है, टाइम किस में कम लग रहा है। जैसे एक और समझिए भाई मेरे, मान लो हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5, इतना भी आसान मत ले लीजिए, नहीं तो फिर अटके रहो। ठीक है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, करिए ऐसे। तो आपको पता हम 25 को 100/4 लिखते हैं, आराम से लिख लो 100/4 लिख लिया। अब क्या 4 से डिवाइड करो तो तुम कहोगे 4 4 एकन 4 4 एकन 4 4 निमा 36 4 सत्ते 28 4 चक 16 4 एकन 4 और 4 निमा 36 बचे 2 पॉइंट लगाया 20 हो गया, 4 5 20 ये आ गया। अब तुम बता पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो चिपकानी तो बेटा यहाँ 2 जीरो चिपका दो, एक जीरो से तो ये एक जीरो से एक पॉइंट हट गया, बची एक जीरो वो चिपका दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई मेरे, अगर मान लो कहीं पर ये लिखा है 35.700, मान लो 35.7 लिखा है और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा जितने डिजिट बाद जितने अंक बाद पॉइंट लगा है, कितने पीछे से गिनते देखते हैं, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ से एक अंक बाद पॉइंट हटेगा तो एक जीरो हट जाएगी। मान लो ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता तो 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हट जाता और ये दोनों जीरो भी हट जाती, ये रूल होता है। ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। ठीक है, मान लो ऐसे लिखा 37.52, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, कितने से 1000, तो बेटा 2 अंक बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो हट जाएंगे, बस एक जीरो पीछे चिपका देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, क्या अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ, इसे आपको करना है, अब फिर देखना आप अपने तरीके से करना और फिर मेरे तरीके से करना और देखना आप किस तरीके से फास्ट सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, किस तरीके से आप फास्ट सॉल्व कर पाते हो। और आजकल अब वो क्वेश्चन आना बंद हो गए रेलवे पुलिस में, जो इतनी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब थोड़े से घुमा के पूछता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन होता कैसा है। तो चलिए भाई मेरे, ये रुको, अभी सर हम 25 पेज पहुँचे हैं, हमने 5 का सीख लिया कि भाई 5 को 10/2 लिखते हैं। ठीक है, हम 25 को भी सीख गए कि इसे 100/4 लिखते हैं। ठीक है भाई, अभी हमने 125 को नहीं देखा, एक होता है 12.5, इनको देखते हैं। तो 125 को बेटा हम लिखते हैं 1000/8, 1000/8, क्योंकि 125 अट्टे ही होते हैं आपके 1000। ठीक है, तो देखो बेटा, मान लो आपको 125 का गुणा करना है, इसमें आप करके दिखाओ अपने वाले तरीके से, है ना, नहीं कर पाओगे तो इस आपको पता है इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, 125 को बेटा हम लिखते हैं 1000/8, तो इसको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000/8। अब देखना कितना आसान हो जाए बेटा, 8 से इसे 8 से डिवाइड करो, 8 से इसमें भाग लगाओ तो तुम कहोगे अगर तुम इसका 8 का इसमें भाग लगाओगे तो आपको पता 8 निमा 72, 6 बचे 65 हो गया, 8 64 बचा 1 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब 8 का 3 भाग नहीं जाता, भाग टूटी बिंदी, यहाँ हो गया 30, 8 × 24, 8 × 24 बचा वहाँ से कितना 6 60 हो गया, 8 7 56 बचा 4 40 हो गया, 8 5 40। ठीक है, अब देखो पीछे कितने जीरो 3 और यहाँ पॉइंट भी कितने अंक बाद है 3, तो इस पॉइंट से ये तीनों जीरो हट जाएंगे, आंसर आपका यही आएगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, मान एक और मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो आपको ये इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है, इसका गुणा इसमें करना है, तो आपको पता हम 125 को बेटा 1000/8 लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे हटा के 1000/8 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए 8 का आप इसमें भाग लगाइए, तो 8 में 72 बचे बेटा आपके 6 65 हो गया, 8 8 64, 1 बचा 12 हो गया, तो 8 × 8 बचे 4 पॉइंट लगाया 40 हो गया, 8 5 40। अब 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कि एक पॉइंट से एक जीरो हट जाएगी, 2 जीरो पीछे चिपका देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो आपको 3 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कि भैया मेरे, मैं इसे साफ करता हूँ, अब हम सीखेंगे 12.5 का, किसका 12.5। इससे मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि इनका यूज़ क्वेश्चन में होगा और वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए वहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं आपको ये कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। ठीक है भैया मेरे, तो चलिए देखिए, अब हम सीखते हैं 12.5 को। मान लो 12.5 का आपको मल्टीप्लाई करने हैं 89562 में, 89562 में। अब इसको करिए तो ये आपको टफ हो जाए, लेकिन अगर मेरे वाले तरीके से करोगे आप तो आपका बिल्कुल टफ नहीं होगा। आपको पता है 12.5 को क्या लिखते हैं बेटा, 12.5 को हम लिखेंगे 100/8, 100/8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 100/8। तो चलिए हम अगर 12.5 को
12.5 को हम 100/8 लिख लें तो बड़ा आसान हो जाएगा, अब क्या करोगे, 8 से इसे काटो तो 8 × 8 8 × 8 और 8 × 8 7 बचा 76 हो गया, 8 × 72 बचा 4 42 हो गया, 8 × 40 बचे 2 पॉइंट लगाया तो 20 हो गया, 8 दूनी 16 बचे 4 40 हो गया, 8 × 40 कितने जीरो हैं 2 और पॉइंट कितने अंक बाद है 2, तो जीरो से पॉइंट कट गया, आंसर आपका यही आ गया। ठीक है, मान लो आपको भाई मेरा 12.5 का मल्टीप्लाई करना है 17,526 में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको बताऊँ 12.5 को बेटा 100/8 लिखते हैं, 100/8 लिखते हैं, तो इसको हटाओ और हम क्या लिख देंगे 100/8। 8 का इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो करिए 8 दूनी 16 1 बचा 15 हो गया, 8 × 8 7 बचा 72 हो गया, 8 × 72 अब 8 के भाग 6 में नहीं आएगा तो भाग टूटी बिंदी पॉइंट आया 60 हो गया, 8 7 56 4 बचा 40 हो गया, 8 × 40 ये हो गया। अब पॉइंट से बेटा ये दोनों जीरो हट जाएंगे और आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक आप खुद करके दिखाइए, 12.5 का आपको मल्टीप्लाई करना है, ये लो भाई इतने में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करके दिखाइएगा, ये थोड़ा टफ भी हो सकता है, जिसको डिवाइड करना अच्छे से आता है वो अच्छे से कर लेगा और जिसको गुणा भाग नहीं आते हैं वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। पेपर में यूपी पुलिस रेलवे और एसएससी के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ। तो चलिए भाई मेरे पहला क्वेश्चन है आपका 12.5 इंटू में 884 848। ठीक है भैया मैंने आपके लिए क्वेश्चन छांट के रखे हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये है 284 प्लस 111 2345 111 गुणा 2345, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सामने दिया, सॉल्व करो भैया मेरे। चलो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं और फिर सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे जबरदस्त फोकस करना, जबरदस्त तरीके से समझना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको। बताऊं 12.8 को क्या लिखते हैं, जब 12.8 का किसी में मल्टीप्लाई करना है, 12.5 का किसी में मल्टीप्लाई करना है, तो 12.5 को हम भैया मेरे 100/8 लिखते थे। क्या लिखते थे 100/8 लिखते थे। तो आप क्या करोगे, देखो 100/8 आपको दिख रहा है तो इससे आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे कि 8 से इसे काट दो तो 8 3 24 बचा 4 44 हो गया, 8 × 40 पॉइंट 4 बचा 40 हो गया, तो 8 × 40 तो 35.5 आ गया। अब 2 जीरो एक पॉइंट से बेटा आपकी 1 जीरो हट जाएगी, 1 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे, 1 जीरो हम इसके पीछे चिपका देंगे तो ये 3550 हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन 3550 आ गया प्लस। अब इसका सॉल्यूशन इसमें करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो इसका हम ये क्वेश्चन बड़ा पुराना बड़ी आसानी से हमने सीखा है। अब हम देखो इसका इसमें कैसे करोगे, ये 3 डिजिट तक जा रहा है तो पहला डिजिट जैसे का तैसा इन दोनों को ऐड करोगे, 5 4 9 5 4 9 9 3 12 1 आया। अब इन तीनों जो ऐड करेंगे तो 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 की जीरो आंसर लाई 1 3 2 5 और 1 6 और 2 जैसे का तैसा। अब इन दोनों को बड़ी आसानी से ऐड कर लोगे, 5 9 5 14 5 2 7 और 1 8 और ये 3 और ये 2 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन करने में कितनी सेकंड लगी, मुश्किल से हम इन क्वेश्चनों को 10 से 11 सेकंड में कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन करके करोगे ना तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाना। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए भैया, और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा इसके। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन। अगर अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भैया मेरे आपका सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या है, अरे ये तो अभी किया ही है यार, ये तो हमने अभी किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये ज़रा इसे आप करके दिखाइएगा। अगर आपने ध्यान से समझा होगा, चीज़ों पर फोकस किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, आप तुरंत कर लोगे। इसका वैल्यू बताना है, मैं इसका ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ।
ऑप्शन है बेटा एक इसके 18 77 25, दूसरा ऑप्शन है 19 88 35। बस एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन नोट कर दूं फिर मैं हट जाऊंगा, ठीक है। 18 99 25, ठीक है भाई मेरे। और चौथा ऑप्शन है आपका 17 88 85। तो करके दिखाइए, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। मैं ऊपर वाला साफ कर दूं, ऊपर वाला सबने नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे चीज़ों को। अगर बेटा आप चीज़ों को ढंग से समझते हो, फोकस से समझते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था मैं इससे ये कैलकुलेशन बेस्ड में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने छाट के रखी है पेपरों से ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। दिख तो रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, आंखें तो हैं तो दिखना भी चाहिए जब आंखें हैं तो। 335 गुणा 999 प्लस इसका सॉरी यहाँ माइनस है, 444 232 गुणा 232 प्लस 344 गुणा 25, 344 गुणा 25। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन भी इसके दे रखे हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा श्योर। थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको नीचे की तरफ लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 344 गुणा 25, 344 गुणा 25, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है, ठीक है भाई मेरे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। जिनका अभी तक नहीं हुआ तो पहले वो समझ लीजिए, उससे पहले मैं इसके ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ये हैं भाई मेरे इसके ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है आपको दिखाई दे देगा 286 134, और जिसका थर्ड जो ऑप्शन है वो है 25 48 21, 25 48 एंड 21, और चौथा ऑप्शन बेटा इसका नन है, यानी नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो ये दो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है, इनका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आपने देख लिए होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए, ठीक है भाई मेरे। अगर अभी तुम ने चीज़ों को ढंग से समझा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं होंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो, और आपकी कैलकुलेशन फास्ट कराने के लिए मैंने आपको वर्ग में निकालना सिखा दिया, वर्ग में मूल निकालना सिखा दिया, हमने ये भी सीख लिया कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं, और हमने अभी मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखा था। अभी हम और सीखेंगे, ठीक है, और भी चीज़ों को फास्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन देखो, पहले का आंसर नहीं आया हो, सिर्फ उसी का नहीं आया होगा जिसने ढंग से नहीं सीखा होगा। तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको पता है हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणा 11 लिख सकते हैं, ठीक है भाई मेरे। और इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। 11 5 55, और ये एक जीरो को अलग रख दिया 10, ठीक है। ऐसे इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 111 और गुणा में 425। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या देखो, पहले आप एक काम करो, 8 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 8 5 40, 40 का और 2 गुणा इस 10 को पीछे डाल दो, 40 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 10, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 11 का ऐसे में करोगे तो ये हो जाएगा 440, और फिर इसका हमें 11 में करना है। यहाँ हम ट्रिक लगाते हैं, देखना पहले ये तो जैसे का तैसे रहेगा। अब 2 को जोड़ेंगे, 0 4 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 4 8, फिर 4 4 8 और ये 4, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसकी छुट्टी होगी, और पीछे ये एक ये 0 ये, तो ये डबल 0 होगी। इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया प्लस। अब देखो इसको समझो, पहले आप एक काम कर लो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो डायरेक्ट। तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 12। अब इसका मल्टीप्लाई करना हमें इसमें 111 का, तो करिए। ये चीज़ हम बड़ी आसानी से सीख चुके हैं, ठीक है। जिनने नहीं सीखे पहले वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और उन चीज़ों को सीख लीजिए, फिर इसको आराम से देखिएगा, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 5 7 और 5 12, 12 12 और 2 14 और 1 15। अब फिर से वापस 3 पे चलेंगे, तो 7 2 9 और 1 10 और 1 11, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1, ये इतना हो गया। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए। इसको मैं इसे उठाकर यहाँ रख लूँ, 14 15 25 यहाँ लिख लेता हूँ, 14 15 25, दोनों को ऐड करिए। तो देखो आपको पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं, हम ऑप्शन भी चेक करते चलेंगे। तो अगर पहले 3 अंक ऐड कर लीजिए, 5 और 0 5,
2 और 0 2, 5 और 4 9। अब देखो पीछे के 925 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ना ही इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दिख रहा है 925। तो आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। अब मन है आपका तो पूरा जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए भैया मेरे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 999 लिखा है, ये 999 लिखा है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके, एक तो बेटा ये है कि 335 गुणा 9 गुणा 111, तो पहले 9 का इसका मल्टीप्लाई कर लो, फिर 111 का इसमें कर लोगे। ये चीज़ हम यहाँ से अभी सीख चुके हैं और पीछे सीख चुके हैं। तो मैं इस तरीके से तो आपको नहीं कराऊंगा, मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ। आपको बताया हम 999 को लिख सकते हैं भैया मेरे 1000 माइनस 1, ठीक है। 1000 में 1 कम है, इसे हम लिख सकते हैं 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1001 में से 1000 में से आप 1 घटाओगे तो 999 आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं यही लिख देता हूँ कि भैया मेरे 335 जैसे का तैसा और ब्रैकेट में 1000 माइनस 1, ये चीज़ मैंने लिख ली, ठीक है। अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करो, जब 335 का आप 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो तुम कहोगे 335 और पीछे 3 0 चिपका देंगे, माइनस के 335, यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो, तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना, तो घटाइए भाई मेरे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 में से 5 गए 5 और 9 में 3 गई 6, 9 में 3 गई 6, ठीक है भाई मेरे। मैं साफ लिख देता हूँ 5 6 6, यहाँ जा 4 4 3 3, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। माइनस ऐसे आप इसे लिखोगे, इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा 111, 4 गुणा 111, तो 4 का ऐसे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, और गुणा में आपके कितने हैं, तो आप कहोगे गुणा में 111 हैं, कितने 111 हैं, और ये माइनस लगाइए, इस चीज़ को मैं हटा दूँ, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही इसे आप क्या लिखो, ये है 25, और 25 को हम लिखते हैं 100/4, कितना लिखते हैं 100/4, तो भैया मेरे इसे आप लिखोगे 100/4, इस 25 को मैं हटा के यहाँ 100/4 लिख देता हूँ। जैसे आप 100/4 लोगे तो 4 से इसे काटो, 4 8 32, 2 बचा 4 6 24, और पीछे ये 2 0 चिपका दो, तो इसका मल्टीप्लाई इतना हो गया, ठीक है। बड़ा ही आसान बन गया, ठीक है। अब इसका और कर लीजिए, इसका और कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 8 और 2 10, और 10 और 9 19 और 1 20, 2 9 2 11 और 13 1 9 और 1 10, ये हो गया 10 3 10 30 08, ठीक है। और ये इतना, अब देखो ये वाला बेटा आपका माइनस का है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 33 46 और 65, इसके पीछे तो ये है 8600, ठीक है। प्लस प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, तो देखो आप सिर्फ 3 अंक से मतलब रखो, किससे 3 अंक से, हमें जल्दी फास्ट करना है, तो आप क्या करोगे 665 को इसमें जोड़ोगे तो ये 1265 हो गया। अब 1265 में से आप 8 घटाओगे कितना बचेगा 1257। अब ये देखो 1257 किसके पीछे आ रहा है, ना तो इसके पीछे, ये तो ना नहीं है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो ये आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। और आपकी ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप एक काम कीजिए, इसको और इसको जोड़िए, जोड़ने पर जो आए उसमें से इसे घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा भी करा देता हूँ। तो बेटा मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ, ये हो जाएगा 5 6 6 6 12 की 2 हंसलाई 1 8 4 12 और 1 13 1, ठीक है, और 3 और 1 4 और 3, इसमें से इसे घटाना है। अब इसमें से मैं इसको घटाता हूँ, तो देखो 15 से 8 गई 7, यहाँ 4 5 5 में 0 गई 5, और ये 2, और ये 3 से 3 गई, तो तुम कहोगे 0, और 34 में से 1 गई तो 33, तो 33 0 2 57 नहीं लगता 0 2, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, देखता हूँ एक बार, ये 2 आ गया, ठीक है, 3 में से 3 गई 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पूरा 4 आएगा ना, और 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, तो 24 0 2 57, तो पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए देखिए, ये बेटा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने आपको वीडियो में थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, तो एक काम कर लीजिए, यूट्यूब आपको एक पॉलिसी देता है वीडियो स्लो करने की, यूट्यूब आपको एक सुविधा देता है कि वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो। ऊपर 3 डॉट दिखाई देते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करिए, और यहाँ 0.5 लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ घर से करने के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो भैया मेरे क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए, 64 72 मल्टीप्लाइड 125 प्लस 34 25
इंटू में 11। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।